हाय हेलो। आज की वीडियो में करेंगे हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मैथ के टॉप 100 क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे बोला दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका योग 220 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। आपसे बोला योग 220 है, अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे 4 और 7 आपका 11 हो जाएगा। 11 का मान है 220, तो 11 एक कम 11, 11 दूना 22, आपका एक का मान आ गया 20। अगर एक का मान 20 है, आपसे बोल रहा था छोटी संख्या क्या होगी, ये 4 का मान पूछ रहा था। अगर एक का मान 20 है तो 4 का मान आपका हो जाएगा 20 चक्कू 80 होता है। पार्ट नंबर ये हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, आपसे बोला है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में चलता है और 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे में चलता है, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, आपसे बोला है औसत चाल। देखिए औसत चाल का फार्मूला होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, आपका होता है कुल दूरी और बटे में होता है आपका कुल समय होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी दूरी निकाल लेंगे, फिर जो समय को हम लोग जोड़ के उनको भाग कर देंगे। तो अगर हम लोग इनकी दूरी फर्स्ट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 × 2, तो ये आपका हो जाएगा 12 दूना 24। आपका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम लोग निकालेंगे d2 आपकी चाल थी क्या 8 और समय था आपका 1 घंटा, तो ये आपका हो जाएगा 8 एकम 8। अब आपसे बोला था औसत चाल, तो औसत चाल बराबर आपका हो जाएगा कुल दूरी आपकी पहले आई थी 24 और प्लस 8 बटे में कुल समय है आपका 2 और 1 3 घंटा, 2 और 1 3 घंटा। आपका हो जाएगा 24, 8 आपका होता है 32 बटे 3। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोला है यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या होगी। आपसे बोला था किसी संख्या का, संख्या हमने मान लिया a होगी, का है तो गुणा 40% बटे में 100 बराबर आपका हो जाएगा 120। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 100 × 3 आपका हो जाएगा 300। संख्या बराबर आपकी हो जाएगी पार्ट नंबर सी 300। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया, आपसे बोला था एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है, यदि आयत का परिमाप 50 सेमी है तो चौड़ाई कितनी होगी। बस सुनो, अगर आयत की चौड़ाई होगी x तो लंबाई आपकी हो जाएगी 1 + 2। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है यदि आयत का परिमाप 50 सेमी है, परिमाप बराबर आपका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है आपकी x, चौड़ाई है आपकी 1 + 5, तो आपका हो जाएगा 2x + 5। जोड़ देंगे इनको, 2 से 2 काट दो, आपका आ गया 25। अगर ये 25 से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 20, 20 बराबर आपका आ गया 2x, 2 से 2 कट गया, हमारा बचा यहाँ पे 10, x बराबर आपका आ गया 10। चौड़ाई हमने मानी थी x, चौड़ाई आपसे पूछ रहा था, आपका आ गया पार्ट नंबर सी 10 सेमी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोला था ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। बस दोनों का काम हो जाएगा 1/a + 1/b बराबर आपका हो जाएगा 1/15 + 1/20। ये आपका हो जाएगा एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 15 चक्कू 60, 20 तियाँ 60, आपका हो जाएगा 60/7, उल्टा हो जाएगा। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं, आपका आंसर आएगा 60/7। या इसको ऐसे हल कर लो, 60 को हम लोग भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, और यहाँ बचेगा आपका 4, तो 8 सही 4/7 आंसर आएगा इसका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, आपसे बोला था दो संख्याओं का एलसीएम 180 है और एचसीएफ 12 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एलसीएम इंटू कर दो एचसीएफ, इंटू कर दो एचसीएफ। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर आपका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपका हो जाएगा 180 गुणे 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 0 0 और 12 8 आपका होता है 96, और 12 एकम 12 नौ आपका होता है 21, आपका हो जाएगा 2160, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आपसे बोला 3x - 7 = 20 है, तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 20 + 7
तो 3x बराबर आपका हो जाएगा 27, 3 9 27, x बराबर आपका आ गया 9, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोला था एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 एकम 18 पंचे 90 होता है, 5 25 हो जाएगा, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे बोला था 15, 20, 25, x, 30 का औसत 22 है तो x का मान क्या होगा। देखिए औसत बराबर आपका फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, तो पदों का योग आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 और 15 आपका होता है 40, 40 भी 60, 60 30 90, 90 प्लस x और बट्टे में आपका रहेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या है तो बट्टे में 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 1 11, आपका आ गया 110 से जाएगा 90 तो बचेगा आपका 20, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आप, यदि किसी संख्या में 30% की कमी करने पर संख्या 210 रह जाती है तो मूल संख्या क्या थी। बात सुनो, आपसे बोला 30% की कमी, तो ये आपको हो जाएगा 70/100, 70 का मान है 210, ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 1 का मान 3 है, आपसे बोला है 100 का मान, ये आपको हो जाएगा 100 तियां 300, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपसे बोला एक घन की भुजा 7 सेमी है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। इसका फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा है आपकी 7 तो ये आपको हो जाएगा 6 गुणे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 6 9 54 की 4 और 6 चौक 24, 5 29, 294, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, आपसे बोल रहा है किसी वृत्त की परिधि 88 सेमी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, आपसे बोला है वृत्त की परिधि, परिधि होती है आपकी 2πr, 2πr बराबर है आपका 88, ठीक है, 2 पाई का मान दिया हुआ है 22/7 इंटू आर बराबर है आपका 88, 22 दूना 44 एकम 44 दूना 88, 7 दूनी 14, आर बराबर आपका आ गया 14, आर बराबर आपका आ गया 14। अब आपसे बोल रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका फार्मूला होता है πr स्क्वायर, पाई का मान दिया हुआ है 22/7 और आर है आपकी 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा, 7 एकम 7 दूना 14, अब ये हमारा आ गया 22 दूना 44 गुणे 14, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, अब ये देखो हमारा आएगा 14 चक्कू 56 के 6 और 14 चक्कू 56, 56 और 5 आपका होता है 61, 616 हो जाएगा, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। बात सुनो, पहले हमारा था क्षेत्रफल πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, अभी आपसे बोल रहा है कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, मतलब हमारी त्रिज्या पहले थी r, अब ये आपकी हो गई 20% एक्स्ट्रा, तो ये आपका हो जाएगा 120 r/100 हो जाएगा, 2 जीरो कटेंगे तो आपका यहाँ से ये पॉइंट आ जाएगा, 1.2 r हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा पाई 1.2 r का स्क्वायर। अगर हम लोग इनमें से अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा पाई r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस, और ये 12 का स्क्वायर होता है 1.44, 144 होता है, तो अगर हम लोग ये 1 से माइनस करेंगे 1.44 तो बचेगा हमारा 0.44, ये हमारा क्या सिंपल में, हमको चाहिए परसेंट में, तो इंटू कर दो 100, अब ये हमारा हो गया परसेंट में, ये पॉइंट कटेगा तो बटे में 100 बढ़ेंगे, ये 100 कट गए, आपका आ गया 44%, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपसे बोला दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 14 सेमी और 7 सेमी है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल कितना होगा।
बात सुनो, संकेंद्रित माने होता है दो वृत्त, लेकिन उनका केंद्र बिंदु एक होना चाहिए। ठीक है, इनको बोलते हैं संकेंद्रित। एक की त्रिज्या है 14 और छोटे वाले की है 7 है। आपसे बोल रहा है ये जो पट्टी बनी हुई है बीच की, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात सुनो, अगर हम लोग ये बड़े वाले में से अगर हम लोग ये छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ये भाई ये पट्टी तो बचेगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर बड़े का मान क्या दिया है 14, इसका हो जाएगा माइनस छोटा फिर पाई, छोटे का मान है 7, तो ये आपका बचेगा पाई तो कॉमन मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 7 का होता है 49। ठीक है, तो ये आपका बचेगा पाई 196, 16 से जाएगा 9 तो बचेगा आपका 7, 8 से जाएगा 4 तो 4, 147 आ गया। पाई इंटू 147, पाई का मान होता है 22/7 इंटू 147, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 एकम 7। अगर हम लोग 22 इंटू 21 करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा आपका आएगा क्या 2। ठीक है ना, 2 इंटू 1 आपका आएगा 2, और ऑप्शन में 2 आपका दिया है सिर्फ एक में, पार्ट नंबर बी में 462 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, आपसे बोला है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है तो उसका परिमाप क्या होगा। इसका फार्मूला होता है 3 गुणे भुजा 3 गुणे 10, ये आपका हो जाएगा 10 तियां 30। ठीक है, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, आपसे बोला इसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 900 रुपये में बेची जाती है तो अंकित मूल्य क्या होगा। आपसे बोल रहा है 10% की छूट है तो बचेगा आपका 90/100, 90 का मान है 900, 1 0 0, 9 1 9 दहम 90, एक का मान आपका आ गया 10, तो आपसे 100 का पूछ रहा है तो 100 इंटू कर दो 10, तो आपको हो जाएगा 1000। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 आपसे बोल रहा है एक संख्या अपने घन से 24 कम है। ठीक है, एक संख्या अपने घन से 24 कम है, तो x मान लिया हमने कोई संख्या होगी, ये संख्या जो है ये अपने घन से 24 कम है, इससे ये 24 कम है, तो ये आपका हो जाएगा 24 लाओ इधर बराबर आपका हो जाएगा x³ माइनस का x। अब x का ऐसा मान बताओ कि यहाँ पे इसको अगर हम लोग हल करें, ठीक है, तो ये हमारा आना चाहिए 24। अगर हम लोग यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3³ माइनस का 3, तो 3 3 होती हैं 27 माइनस का 3, तो यहाँ बचेगा आपका 24। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 3 रखेंगे तो x के स्थान पे अगर हम लोग 3 रखेंगे तो ये LHS का मान 24 आ रहा है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3, संख्या बराबर 3 हो जाएगी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला है यदि 8 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 6 मजदूर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। 8 मजदूर हैं, दिन कितने हैं 12 बराबर 6 मजदूर, दिन हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया D2, 6 कम 6, 6 दूना 12, आपका हो जाएगा 8 दूना 16 दिन। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपसे बोल रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर है, उसकी परिधि कितनी होगी। ठीक है, जबकि पाई बराबर 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है आपका 616। 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 28 इंटू 7। अब ये हमारा आ गया आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7, तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 28 को हम लोग कर सकते हैं 4 गुणे 7 इंटू में 7 एक पहले से था हमारा, तो आर बराबर बचेगा आपका 4 का 2 और 7 इंटू 7 का 7। आर बराबर हमारा आ गया 7 दूना 14। अब ये आपसे बोल रहा था वो उसकी परिधि कितनी होगी। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई का मान है 22/7 इंटू आर है 14, 7 एकम 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना
88 हो जाएगा। पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, आपसे बोल रहा है 4 पेन की कीमत 48 रुपये है, तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। बात सुनो, 4 की 48 से, ठीक है, तो 1 की आपकी हो जाएगी 4 एकम 4, 4 दूना 8, अगर 1 की 12 है तो आपसे बोल रहे हैं 10 की, तो मल्टीप्लाई कर दो, आपको हो जाएगा 120। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका योग 56 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपसे बोला योग, तो 507 हो जाएगा। 7 का मान 56 है, 7 एकम 7 अठी 56, 1 का मान 8 है। आपसे बोला बड़ी संख्या, बड़ी है इसमें 5, तो इंटू कर दो 5, 8 पंचे 40 हो जाएगा। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, आपसे किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 200 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी। आपसे बोला 25% की वृद्धि, तो ये आपको हो जाएगा 125 बटे में 100 बराबर है आपका 200। 25 पंचे 125, 25 चक्को 100, 5 एकम 5, 5 चक्को 20, आपका आ गया 40, 40 चक्को आपका होता है 160। मूल संख्या आपकी आ गई 160। पार्ट नंबर सी है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है अंतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है आधार गुणे ऊंचाई। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, आपसे बोला यदि किसी संख्या के अंत में 4 है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। देखिए अगर किसी संख्या अंत में 4 है तो हमेशा वो 2 से कटेगी। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, आपसे बोला ए घन की भुजा 6 सेमी है, तो आयतन क्या होगा। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है आपका 216। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, आपसे बोला एक घड़ी में 6 बजे सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। बात सुनो, अगर घड़ी में 6 बजा होगा, ठीक है, तो मिनट किससे होगी आपकी 12 पे, और घंटे किससे होगी आपकी 6 पे, ठीक है, तो मतलब 6 का अंतर आएगा 6, और प्रत्येक के बीच में कोण होता है आपका 30 का, तो 6 18, 180 हो जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा, डी वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 27 है आपका, आपसे बोल रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपके होते हैं 1000। कितने होते हैं 1000। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, आपसे बोला है प्रतिशत का चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है। पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, आपसे बोला है 80 का 15% कितना होगा, तो 80 का 15% बटे में 100, 0 0 काट दिया, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 2 एकम 2, तो चक्कू 8, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, आपसे बोला एक संख्या अपने वर्ग से 12 कम है, तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, आपसे बोल रहा है एक संख्या अपने वर्ग से, तो संख्या x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 12 आएगा इधर, बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x। तो x बराबर ऐसी संख्या बताओ कि इसको अगर हम लोग हल करें तो आपका आना चाहिए 12। तो अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 चक्कू 16 माइनस का 4 बचेगा आपका 12। x बराबर आपका आ गया 4। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 5/8 का दशमलव रूप क्या होगा, तो 8 को भाग करना है हमको 5 से, तो 8 एक पॉइंट लगाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, आपसे बोल रहा है 5/8 मतलब 8 5 पॉइंट 0, 8 संग 48, और यहाँ बचेगा आपका 2, फिर 0, 8 दूना 16, 0.62 कौन सा है, पार्ट नंबर सी में मिल रहा है, पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, आपसे बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, आपसे बोल रहा है 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 सेकेंड होते हैं, हमको चाहिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमको चाहिए सेकेंड, तो 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 2, और 6 × 6 आपका होता है 36,
3600 सेकेंड हो जाएंगे। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, आपसे बोला है जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। देखिए आपसे बोला 0 या 5, 0 या 5, तो हमेशा संख्या 5 से कटेगी। अगर ये सिंपल बोलता 0 तो ये संख्या कटती 2 से भी, लेकिन आपसे बोला 0 या 5 तो ये 5 से कटेगी। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, आपसे बोल रहा है औसत 20 से संख्या 6 है तो योग क्या होगा। औसत बराबर आपका फार्मूला होता है पदों का योग बटे संख्या, संख्या 6 तो 20 छक्का 120। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, आपसे बोल रहा है घड़ी में 9 बजे सदियों के बीच कोण कितना होगा। बात सुन, आपसे बोल रहे हैं 9 बजे, अगर 9 बजा होगा घड़ी में तो मिनट किसी होगी आपकी 12 पे और घंटे किसी होगी आपकी 9 पे। ठीक है, मतलब 9 और प्रत्येक के बीच में कोण आपका हो जाएगा कितना 30, तो ये आपका हो जाएगा 9 तियां 27, 270 अंश बनेगा। इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। ये आपका होता है P इंटू आर इंटू होता है T और बटे में आपका होता है 100। कौन सा पार्ट हो जाएगा, पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, आपसे बोल रहा है 1000 रुपये पर 5% साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना होगा। तो 1000 5% इंटू 1 बटे में 100, 2 जीरो काट दो, 5 दाम 50 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, आपसे बोला है निम्न में से सम संख्या कौन सी है। सम संख्या होती है यो। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, आपसे बोला है निम्न में से कौन सी सम संख्या है। सम संख्या होती है वो जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर जो संख्या 2 से कटेगी वही आपकी हो जाएगी सम संख्या। पार्ट नंबर सी हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, आपसे बोल रहा है विषम संख्या किससे विभाज्य नहीं होती है। बात सुनो, जो संख्या सम से नहीं कटेगी वही आपकी हो जाएगी विषम संख्या, जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वही आपकी हो जाएगी विषम संख्या। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, आपसे बोल रहा है 2:7, तो ये आपको हो जाएगा 2/7 बराबर है आपका x अनुपात 49, तो ये आपको हो जाएगा x बटे 49, 7 एकम 7, 7 अति 49, 7 दूना 14 हो जाएगा। x बराबर आपका आ गया 14। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से आपका, आपसे बोल रहा है आयत का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है। तो ये आपका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, आपसे बोल रहा है किसी संख्या का 1/5 18 है, संख्या क्या होगी। संख्या मान लिया हमने ए होगी, 1/5 बराबर है आपका 18, तो 18 पंचे आपका हो जाएगा 90। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 आपसे बोल रहा है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर किससे गुणा करते हैं। तो 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी होता है। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, आपसे बोल एलसीएम हमेशा होता है, बात सुनो, 2 4, अगर हमको 2 4 का चाहिए एलसीएम तो आपका आएगा 4। ये 4 संख्या इससे तो बड़ी है लेकिन इसके बराबर है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी वाला, दोनों से बड़ा या फिर बराबर, या इससे बड़ा आएगा या फिर उसके बराबर आएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, आपसे बोला है घड़ी में 12 बजे सुइयों के बीच कोण कितना होता है। बात सुन, अगर 12 बजे होगा तो घंटे की सुई, अगर यहाँ पे 12 बजे होगा तो घंटे और मिनट की सुई आपकी 12 पे होगी। अगर ये 12 पे होगी, ये सुई सेम जगह पे होगी तो ये हटेगी नहीं, अगर ये हिलेगी नहीं तो यहाँ पे कोण जो होगा वो आपका हो जाएगा 0 अंश, कुछ भी नहीं होगा। पार्ट नंबर ये हो जाएगा 0 अंश। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से, यदि किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष 7 बचे तो संख्या क्या होगी। बात सुनो, अगर 11 से भाग करेंगे, देखिए अगर हम लोग इन चारों संख्याओं को 11 से भाग करेंगे तो प्रत्येक बार शेष 7 बचता है, तो ये ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं।
ठीक है। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 से आपसे बोला यदि किसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेष 7 बचे तो संख्या क्या होगी। देखिए, अगर हम लोग इन चारों संख्याओं को 11 से भाग करेंगे तो इन चारों संख्याओं में शेष 7 बचता है, तो इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से आपसे बोल रहा है एक वस्तु 900 रुपये में खरीदी गई और 990 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बात सुनो, 900 में खरीदी गई, 990 में बेची गई, तो लाभ आपका हो जाएगा 90 बटे में क्रय मूल्य आपका 900, हमको चाहिए परसेंट में लाभ, तो इंटू कर दो 100, 2 जीरो काट दो, 9 एक कम 9 दहम 90, आपका आ गया 10%। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 से आपसे बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। यह आपका होता है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होता है 60 अंश। ठीक है, इनका होता है 60 अंश, प्रत्येक का मान होता है आपका 60 अंश। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से आपसे बोल रहा है यदि 12 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में करते हैं तो 6 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अपने आपसे करो। क्वेश्चन नंबर 51 है आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो संख्या क्या होगी। संख्या हमने मान लिया ए होगी, 30% है तो 30 बटे 100 हो जाएगा बराबर 90। 30 से कम 30 3 90 होता है, 100 इंटू 3 आपका हो जाएगा 300। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं। 52 है आपसे बोला एक आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है, तो लंबाई क्या होगी। इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर आपका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई है आपकी 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, एल बराबर आपका आ जाएगा 15। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। 53 है आपसे बोला 3/7 का दशमलव रूप क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7 पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0, 7 चौका 28, 2 0, ये आपका हो जाएगा 7 दूना 14, 4 2 किस में है, पार्ट नंबर बी में है 0.42। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है आपसे बोल रहे 5x - 10 बराबर 42 है, तो x का मान क्या होगा। 5x बराबर आपका हो जाएगा 40 प्लस 10, 5x बराबर आपका हो जाएगा 50, 5 एकम 5, 5 दाम 50, x बराबर आपका आ गया 10। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है आपसे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटे में चलता है तो दूरी कितनी होगी। तो आपका हो जाएगा दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है 1.5 हो जाएगा, ये पॉइंट कटेगा बटे में 0 बढ़ेगा कट जाएगा, दूरी बराबर आपका हो जाएगा 15। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। आपसे बोलना है औसत 22 से संख्या आपकी दी हुई है 10, योग पूछ रहा है, योग और बटे में आपका होता है संख्या 10, 22 इंटू 10 आपका हो जाएगा 220। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 है आपसे बोल रहा है यदि क्रय मूल्य 800 रुपये है और विक्रय मूल्य 720 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। बात सुनो, अगर क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 720 है, तो हानि आपकी हो जाएगी 80 रुपये। हमको चाहिए हानि परसेंट, तो बट्टे में आपका हो जाएगा क्रय मूल्य है 800 इंटू कर दो 100, तो 0 से 0 कटेंगे दोनों, 8 एकम 8, 8 दहम 80, 10% हानि हो गई। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 लोग देखते हैं। आपसे बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 है और आधार 12 है, ऊंचाई कितनी होगी। इसका फार्मूला होता है 60 बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है आपकी h, 2 एकम 2 छंग 12, 6 एकम 6, 6 दहम 60, h आपका आ गया 10। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 5 बचे तो संख्या कौन सी हो जाएगी।
बात सुनो, अगर हम लोग 13 44 को भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका 13 दूना 26, 13 तियां 39, तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 5। ठीक है, अगर हम लोग इसमें 31 को भाग करेंगे तो क्या बनेगा 13 से, 13 दूना 26, तभी हमारा बच रहा है शेष। ये प्रत्येक संख्या में 13 से भाग करेंगे तो हमेशा हमारा शेष 5 ही बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे बोल रहा है 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये आपके होते हैं 1000। ठीक है, ये आपके होते हैं 1000। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, आपसे बोला है वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, आपका होता है 2πr होता है। क्षेत्रफल आपका होता है πr²। पार्ट नंबर पी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, आपसे बोला यदि 8 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 4 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। 8 मजदूर दिन 12, फिर 4 मजदूर दिन हमको चाहिए। 4 एकम 4, 4 तियां 12, आपका हो जाएगा 8 तियां 24 दिन। पार्ट नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, आपसे बोला 2:3, तो 2/3 बराबर 18/x। 2 एकम 2, 9 18, x बराबर आपका हो जाएगा 9 तियां 27। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, आपसे बोला एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेमी और 10 सेमी है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। विकर्ण है आपके 12 × 10, तो ये आपका हो जाएगा 2 छंग 12, 6 60। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, आपसे बोल रहा है किसी संख्या का 1/4 भाग 25 है। संख्या हमने मान ली ए होगी, 1/4 है बराबर 25 दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 25 चक्कू 100। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, आपसे बोला एक घन की भुजा 7 सेमी है, तो आयतन क्या होगा। आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, 7 का क्यूब आपका होता है 343। 7 की गुणा करेंगे हम लोग 3 बार, 7 × 7 × 7, आपका आएगा 343। पार्ट नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, आपसे बोल रहा है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। सामान्य वर्ष पूछ रहा है, 365 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, आपसे बोल रहा है यदि किसी संख्या के अंत में 6 है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। अगर अंत में संख्या 6 है तो हमेशा वह संख्या सम से कटेगी, मतलब 2 से कटेगी। पार्ट नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, आपसे बोला है 18 औसत 18 है, यदि योग 44 है तो कुल संख्या कितनी होगी। तो औसत बराबर आपका होता है पदों का योग बट्टे में होता है संख्या। संख्या मैंने मान लिया x होगी, तो 6 तियां 18, ये आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 चौक 24, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, x आपका हो जाएगा 8। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपका दिया हुआ है 15 का 2/3, 3 एकम 3, 3 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, आपसे बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेमी है, तो भुजा कितनी होगी। ये होता है आपका 14 का स्क्वायर, तो पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, आपसे बोला है CP बराबर 400 है, लाभ दिया है 20%, तो SP पूछ रहा है। लाभ है तो 120 हो जाएगा बटे में 100। 100 का मान है 400, 2 जीरो काट दो, एक का आ गया 4, एक का 4 है, आपसे बोल रहा है 120 का, तो 4 0 0, 12 48, 480 हो जाएगा। पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 76 है आपका, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसका व्यास क्या होगा। व्यास होता है 2 × r, 2 × r 7, आपका हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, आपसे बोले 4x + 6 बराबर 26, तो 4x बराबर आपका हो जाएगा 26 + 6, 4x बराबर 26, 6 आपका होता है 32, 4 अट्ठे 32, x बराबर 8। पार्ट नंबर इसके ऑप्शन गलत दिए हैं।
26 और 6 आपका होता है 32, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। आपसे बोला एक आयत का परिमाप 50 सेमी है, लंबाई दी हुई है 15, तो चौड़ाई क्या होगी? आयत का परिमाप बराबर होता है आपका 50, आपका होता है 2, लंबाई है 15 प्लस चौड़ाई पूछ रहा है आपसे, 25 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा आपका 15, तो बचेगा आपका 10, चौड़ाई बराबर 10 सेमी। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका। आपसे बोल रहा है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? आपके होते हैं 1000, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपका। आपसे बोल रहे हैं 12 और 108 का HCF, तो 12 को हम लोग करेंगे 12 गुणे 1, 108 को हम लोग करेंगे 12 नवैया, जो संख्या कॉमन मिलेगी वही आपकी होती है मासा, तो 12 कॉमन मिल रहा है आपका, हो जाएगा मासा बराबर 12। क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग देखते हैं। आपसे बोल रहा है दो संख्याओं का LCM 60 और HCF 5 है, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? LCM है आपका 60, HCF है 5, बराबर आपका दिया एक संख्या 15 इंटू होता है सेकेंड संख्या, 15 एकम 15 चक्कू 60, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 आपका दिया हुआ है, किसी संख्या का 25% संख्या x 25% है, तो बटे में 100 बढ़ेगा, बराबर 50 हो जाएगा, 25 से कम 25 दूना 50, 100 दूना 200, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपका। आपसे बोला है 500 रुपये पर 20% लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बात सुनो, 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा, बटे में 100, 100 का मान है 500, 2 जीरो काट दो, 1 का मान 5 आ गया। आपसे बोल रहे 120 का 5 जीरो में 0, 5 दूना 10 को 0, 5 एकम 5, 1 6, 600 हो जाएगा, पार्ट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। आपसे बोला है वर्ग का परिमाप 32 है, तो भुजा क्या होगी? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, एक से मान लिया हमने, बराबर 32, 4 अट्ठे 32, एक से बराबर आपका आ गया 8, पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। आपसे बोल रहा है लंबाई, आयत की लंबाई 14 है, चौड़ाई 8 है। आपसे बोल रहा है क्षेत्रफल कितना होगा? 14 8 आपका होता है 112, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपका। आपसे बोल रहा है त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 है, तीसरा कोण कितना होगा? तीनों कोणों का योग होता है आपका 180, 180 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 50 और 60 आपका होता है 110, तो बचेगा आपका 70, पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 आपका दिया हुआ 3:5, तो 3/5 हो जाएगा, बराबर 100/40 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 3 24, 6 बराबर 24, पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 आपका। आपसे बोला है औसत 15 है, कुछ संख्याएं 8 है, तो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, संख्याएं 8, तो 15 8 आपका होता है 120, पार्ट नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है आपका। आपसे बोला 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 में कितनी दूरी चलेगी? दूरी बराबर आपका होता है 4 गुणे समय 2.5, पॉइंट कटा 0 बढ़ा, 5 25, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 3 15 हो जाएगा, पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका। आपसे दिया हुआ है 0.75 को भिन्न में बदलने पर क्या होगा? बात 0.75, ये कटेगा, बटे में 100 बढ़ेगा, 25 3 75, 25 चक्कू 100, 3/4 हो जाएगा।